हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, जिसे हेबियस कॉर्पस भी कहा गया है। अब ये रिट है क्या और हेबियस कॉर्पस क्या है और बंदी प्रत्यक्षीकरण इसे क्यों कहा गया, कब इसकी उत्पत्ति हुई और किन आधारों पर इसे जारी किया जा सकता है, इसे जारी करने के क्या उद्देश्य होंगे और किन आधारों पर इसे नामंजूर किया जा सकता है। आज हम इन्हीं सभी टॉपिक पर आपसे बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है क्या। तो ये रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने हेतु अवैध तथा अनुचित रूप से बंदीकरण से मुक्ति का आदेश है। अवैध तथा अनुचित बंदीकरण के विरुद्ध एक न्यायिक उपचार ये मुहैया करवाती है, सुलभ करवाती है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो शाब्दिक अर्थ है, अपने शरीर को बनाए रखने का आदेश। इस रिट की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई और वहाँ की साम्राज्य की प्रजा को जब जेल में अवैध तरीके से, अनुचित तरीके से बंदी बना लिया जाता था, तब उन्हें जेल से रिहा करने के लिए इस रिट को जारी किया जाता था। तो देखिए, ये तो आप जान चुके हैं कि जब किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से, गलत तरीके से बंदी बना लिया जाता है, उसे अभिरक्षा में रखा जाता है, तो वहाँ उसे स्वतंत्रता का जो अपना अधिकार है उसके विरुद्ध ये रिट एक उपचार सुलभ करवाती है। और जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है, वहाँ रिमेडीज भी हैं, और ये उसका एक ऐसा उपचार है जो उसे एक रिट पिटिशन फाइल करके मिल जाया करेगा। यानी किसी भी व्यक्ति को अवैध तरीके से, अनुचित तरीके से, बिना किसी न्यायिक कार्यवाही के अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता, उसे निरुद्ध नहीं किया जा सकता और उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। ये एक ऐसी विशेषाधिकार की प्रक्रिया है जिसमें मान लीजिए किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बना लिया गया है, तो वहाँ पर एक व्यक्ति को छोड़ने के लिए कि अन्यायोचित तरीके से उसे जो बंदी बनवाया गया है, तो जेल अधिकारी, ये अटेंशन करिएगा, जेल अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसने भी उसे बंदी बनाया गया है, उसे आदेश दिया जाता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करे। और जब न्यायालय के सम्मुख उस व्यक्ति को, उस बंदी को प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे बंदी बनाने का कारण और दिन भी बताए। यदि बंदी बनाए जाने का कोई वैध कारण न्यायालय के संज्ञान में नहीं आता है, तो तुरंत प्रभाव से उसे छोड़ने का आदेश दे दिया जाएगा, उसे मुक्त करने का आदेश दे दिया जाएगा। तो गाइस, ये रिट और कुछ भी नहीं, एक व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बनाने के विरुद्ध एक मुक्ति का आदेश प्रदान करती। आइए बात करते हैं कि इस रिट को जारी करने के उद्देश्य कौन कौन से। तो फर्स्ट वन जो उद्देश्य बनता है, निवारक निरोध कानून के तहत बंदीकरण की वैधता का परीक्षण करना। अर्थात ये वैधता का परीक्षण किया जाता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, निरुद्ध किया गया है, वो कितना वैलिड है, वैध है भी है या नहीं है। दूसरा इसमें है किसी पागल व्यक्ति की अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जड़ है, जो अपनी सेंस जिसकी डेवलप नहीं है, जो सोचने समझने की समर्थ नहीं रखता है, अगर उस व्यक्ति की अभिरक्षा प्राप्त करनी हो तो इस प्रकार की रिट को जारी किया जाता है। अवयस्क की अभिरक्षा हेतु, यानी जो 18 साल से छोटा व्यक्ति है, बालक है, जो माइनर है, बेमेजर नहीं है, उस व्यक्ति की अभिरक्षा को प्राप्त करने के लिए भी इस रिट को जारी किया जाता है। पति और पत्नी की अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए भी इसे जारी किया जा सकता है। सदन के विशेषाधिकारों को भंग करने पर निरोध की वैधता का परीक्षण करने के लिए भी इसे जारी किया जा सकता है। सो एक स्पेसिफिक पर्पस और ऑब्जेक्ट को लेकर के इस रिट को जारी किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इस रिट को कौन फाइल कर सकता है, कौन इस रिट को दायर कर सकता है। तो देखिए, आप सब जानते हो कि हमारे यहाँ न्यायालयीन प्रक्रिया काफ़ी तकनीकी, पेचीदगी और काफ़ी इतनी लंबी प्रोसेस वाली रही कि हर व्यक्ति के लिए यह मुश्किल होता था कि वो न्यायालयीन कार्यवाही तक पहुँच पाए। तो कई इस प्रकार की तकनीकी कार्यवाहियों में छूट दी गई है और कई इस प्रक्रिया को कई जस्टिस ने, न्यायविद ने आसान तरीकों में आज इसे प्रार्थना पत्र को देने की कार्यवाही को प्रोसेस में लाया है, जिसमें न्यायाधीश भगवती और न्यायाधीश कृष्णा अय्यर का नाम काफ़ी उल्लेखनीय है, जिन्होंने एक पत्र के द्वारा या एक फ़ोन कॉल के द्वारा भी कोई भी व्यक्ति
रिट को फाइल कर सकता है। और इस प्रकार के फोन कॉल पर और पत्र पर भी न्यायालय पूरी तरह ऐसे संज्ञान लेगा जैसे किसी याची ने या किसी पीड़ित ने रिट को दायर किया। अब ये तो निश्चित हो चुका है कि रिट पिटीशन फाइल करने के लिए किसी तकनीकी प्रक्रिया का वहन करना आवश्यक नहीं है, या फिर जो पीड़ित है या उसे ही इस रिट को दायर करना होगा। आइए जानते हैं कि प्रार्थना पत्र कौन दे सकेगा। फर्स्ट वन है बंदी स्वयं या पीड़ित, यानी जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है, निरुद्ध किया गया, वो व्यक्ति स्वयं ऐसी रिट को चाहने के लिए अपना रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। दूसरा है अन्य व्यक्ति। अब अन्य व्यक्ति कौन हो सकेंगे, तो विधिक नियमानुसार, विधिक शर्तानुसार वे होंगे पति, पत्नी, पुत्र और जनहित में कोई भी व्यक्ति। अटेंशन करिएगा कि या तो याची स्वयं हो या अन्य व्यक्ति में उस व्यक्ति से रिलेटेड पति, पत्नी, पुत्र हो सकते हैं, या फिर जनहित में, यानी किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है मानव होने के नाते कि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, अमानवीय व्यवहार हो रहा है, वो नारकीय अवस्था में जीवन जी रहा है, तो वो व्यक्ति भी उसकी तरफ से ये रिट को दायर कर सकता है। रिट के आधार, अब ये रिट जब जारी की जाएगी तो किन बेस पर, किस ग्राउंड्स पर, किस आधार पर न्यायालय से जारी करेगा और बंदी को मुक्त करने का आदेश देगा, आइए भी हम जानते हैं। फर्स्ट वन, बंदी अभिरक्षा में हो, यानी जिस व्यक्ति के लिए हम मुक्ति का आदेश चाह रहे हैं वो व्यक्ति अभिरक्षा में हो, निरुद्ध हो, बंदीकरण अनुचित हो, अवैध हो और संवैधानिक गरिमा का हनन करता हो, यानी अनुचित रूप से, अवैध रूप से, गलत तरीके से, अन्यायिक तरीके से ऐसे उस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है कि जिससे संवैधानिक प्रतिष्ठा और गरिमा का हनन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कैदियों को अमानवीय नारकीय कारावास कोठरियों से निजात दिलाने हेतु। अटेंशन करिएगा, हम बात कर रहे हैं हेबियस कॉर्पस रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, और यहाँ हम इसके आधार की बात कर रहे हैं कि कैदियों को अमानवीय नारकीय कारावास कोठरियों से निजात दिलाने हेतु। इस पर एक बहुत ही अच्छा केस, लीडिंग केस है सुनील बात्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। वहाँ पर एक सहदंडित अपराधी ने एक पत्र के माध्यम से न्यायालय से इस रिट की गुहार की और यह डिमांड करी, यह याचना करी कि न्यायालय ने जेल में, कोठरियों में जो कैदियों को रखा गया है, बहुत ही अमानवीय तरीके से रखा गया है, बहुत ही नारकीय अवस्था में वे लोग यातनाएं सहन कर रहे हैं, वहाँ औषधियों की कोई व्यवस्था नहीं है और एक सेल में, एक कोठरी में ज़रूरत से ज़्यादा संख्या में कैदियों को रखा गया है। तो इतनी अमानवीयता जब वहाँ बढ़ती जा रही थी तो एक कैदी ने न्यायालय से गुहार लगाई कि रिट पिटीशन जारी की जाए, जहाँ पर एकांत कारावास की जो दशा थी वो बिल्कुल अमानवीय तरीके से इस कैदी को दी जा रही थी। न्यायालय ने सिर्फ उस पत्र पर, जो सिर्फ एक सहदंडित ने दिया था, संज्ञान लिया और इस रिट को जारी किया। जब रिट हेतु प्रार्थना पत्र अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया हो और जहाँ गिरफ्तारी का आदेश सार्थः गलत हो, देखिए कभी कभी गिरफ्तारी का जो आदेश दिया जाता है वो गलत हो जाता है, किसी भी सेंस में गलत हो सकता है, हुलिया गलत बताने पर, किसी गलत नाम के व्यक्ति को पकड़ने पर। नेक्स्ट है गिरफ्तारी का कारण अनिश्चित और संदिग्धतापूर्ण होने पर। देखिए आप लोग सब जानते हो कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो कोई आधार, कोई कारण होता है, लेकिन अगर अनिश्चित और संदिग्धतापूर्ण कारण है तो वहाँ पर इस रिट की मांग की जा सकेगी। आइए अब रिट जारी कब नहीं की जाएगी, हम इस पे बात करते हैं। यदि मान लीजिए अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सजा के तौर पर बंदी किसी को बनाया गया है तो वहाँ पर किसी भी बंदी को, किसी भी याची को इस प्रकार की रिट यानी मुक्ति का आदेश नहीं मिल सकता। अटेंशन करिएगा, अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा, हमारे यहाँ संपूर्ण भारतवर्ष में सारी जुडिशरी में कोर्ट्स को अपनी अपनी एक जुरिस्डिक्शंस, अपनी अधिकारिता दी गई है और वो अपनी अधिकारिता की सीमा में, लिमिटेशंस में किसी भी व्यक्ति को सजा दे सकते हैं। तो मान लीजिए किसी जुरिस्डिक्शंस वाले जुडिशरी ने किसी व्यक्ति को सजा या पनिशमेंट के तौर पर बंदी बनाने का आदेश दिया है तो वहाँ उसे मुक्त करने के लिए इस प्रकार की रिट जारी नहीं की जा सकती। सेकंड है न्यायालयीन कार्यवाही से बंदी बनाए जाने पर। कई प्रकार की न्यायालयीन कार्यवाही हमारे यहाँ
अभी वर्कआउट कर रही है, जिसमें सिविल और फौजदारी दो प्रकार की कार्यवाहियाँ हमारे यहाँ चलती है। और मान लीजिए न्यायालयीन कार्यवाही में किसी व्यक्ति को बंदी बनाने का आदेश न्यायविद के द्वारा दिया गया है, तो वहाँ पर भी इस रिट की मांग नहीं की जा सकती है। त्रुटिपूर्ण आदेश पर भी इस रिट को नहीं मांगा जा सकता है। अब लास्ट इसका जो पॉइंट बनता है कि कब ये रिट नामंजूर हो जाएगी। देखिए, याची के द्वारा, पीड़ित के द्वारा और अन्य व्यक्तियों के द्वारा इस रिट को मांगा गया है, तो न्यायालय इस रिट को कब मंजूर करेगा, कब नामंजूर करेगा। तो यहाँ हम बात करें कि कब ये नामंजूर होगी। फर्स्ट वन है न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर हो। दूसरा है याची को बंदी बनाकर अभिरक्षा में न रखा गया हो, अर्थात यदि किसी व्यक्ति को बंदी बना करके किसी अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया गया है तो इस रिट को नामंजूर कर दिया जाएगा। और पुनः विचार और अपील के मामलों में भी इस रिट को जारी नहीं किया जाएगा। सो गाइड्स, आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और इसकी नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।